नमस्कार दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जय माता रानी। दोस्तों, पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड में कहते हैं कि शुरुआत में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली था और अंधेरा ही अंधेरा था चारों तरफ। लेकिन अचानक से एक ज्योति के रूप में शिवलिंग का धरती पर प्रकट होना और तभी से समूचे ब्रह्मांड में ऊर्जा और से भर गया। कुछ समय बाद इस ब्रह्मांड में जल, वायु, अग्नि जैसी कई चीज़ों का निर्माण हुआ। तो ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड में कण कण में जो भी आप चीज़ें हैं देख रहे हैं, धरती पे जितनी भी चीज़ है, कण कण में शिव जी का वास है। हर चीज़ में, निर्जीव हो या सजीव चीज़ें हो, सब कुछ में प्रभु का ही वास है। दोस्तों, जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं या पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं या फिर कोई कहानियाँ सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो उस समय हमारे आँखों से कभी कभी ऐसा होता है कि आंसू निकलने लगते हैं अपने आप ही। तो वो एक संकेत होता है भगवान का कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, आपको भगवान से कनेक्शन हो गया, यानी आपके साथ भगवान का जुड़ाव बहुत हो चुका है। तो उस समय आप अपनी मनोकामना को बोलें, अपनी इच्छा को बोलें, भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामना पूरी करे, तो सब कुछ पूरी होती है। उस समय की हुई प्रार्थना बहुत जल्दी पूरी होती है। कई बार बच्चे को भी देखा होगा आपने, पढ़ाई करते समय वो सबसे पहले माता सरस्वती का ध्यान करते हैं। तो बच्चों में भी ऐसा इस तरह का देखने को मिलता है कि वो उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो उनको भी यही होता है कि माता सरस्वती की कृपा उन विद्यार्थी पे है। दोस्तों, अग्नि पंच तत्व में से एक है, तो इसमें भी भगवान शंकर का वास होता है। तो अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखी हुई दीपक की बाती जो होती है या फिर आरती कर रहे हैं, तो उसका जोत अचानक से बढ़ जाए, तो ये भी एक ईश्वर का संकेत होता है। ये समझना चाहिए आपको उस समय कि आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न है। और अगर आप धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसकी धुआं भी अगर भगवान की ओर जा रहा है, तस्वीर की ओर जा रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि आपका पूजा स्वीकार हो रही है। और अगर आपने भगवान को तस्वीर पर, फोटो पर फूल चढ़ाया और फूल आपकी तरफ पर गिरता है, तो ये भी एक शुभ संकेत माना गया है। दोस्तों, इससे भी समझना चाहिए कि आपकी जो भी जिस भी कामना से आपने फूल को चढ़ाया है, जो भी कामना से आप पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो वो आपकी स्वीकार हो गई और आपको जल्दी ही फल इसका मिलने वाला है। तो कुछ चीज़ें और है दोस्तों, जैसे कि अगर आप पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव की आरती हो रहा है या फिर कोई पूजा ध्यान कर रहे हैं, तो उस समय अचानक से अगर आपके दरवाजे पर गौ माता आ गई, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, इससे समझना चाहिए कि आपकी जितनी भी आराधना की है, जिस भी कामना के लिए आपने पूजा पाठ रखा, व्रत रखा, वो बिल्कुल पूरी हो गई आपको और जल्द ही इसका शुभ समाचार मिलने वाला है। तो उस गौ माता को आप कुछ न कुछ ज़रूर खिलाएं, उस समय रोटी खिलाएं या कुछ भी खाने को अवश्य दें और उनको प्रणाम करें, प्रणाम करके उन्हें विदा करें। तो इससे कहते हैं कि महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो आप इस ध्यान को, पूजा को करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों, फ्रेंड में इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। जय माता रानी दोस्तों।